बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फार्मूला है, टेक्स्ट फार्मूला के अंदर जितने भी फार्मूलाज हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो से पहले हमने ऑटोसम और लॉजिकल फार्मूलाज ये देखे थे। इसे पिछली वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ आई बटन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि टेक्स्ट फार्मूलाज के अंदर जो ये फार्मूलाज हैं, इसके अंदर से ये जो फार्मूले क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो चलें वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई बनने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका जो यहाँ मैंने फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ लॉजिकल फार्मूले में जितने भी फार्मूलाज हैं वो मैंने नीचे ही लिख दिए हैं। जैसे ये 4 है, कोड है, क्लीन है, कॉन्टैक्ट है, डॉलर है, एक्सट्रैक्ट, फाइंड, फिक्स्ड, लेफ्ट, एलियन, लोअर, नंबर वैल्यू, प्रॉपर, ये सारे ओवरऑल ये लिख चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ 1 बाय 1 देखेंगे। अच्छा, पहले हमारे पास है 4। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये 4 है, इसका मतलब है करैक्टर। करैक्टर किस चीज़ का है? तो चलें फार्मूला लगा के देखते हैं। अब नीचे जो इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है उसके अंदर कहता है कि नंबर आपको कौन सा चाहिए। ये वाला है, ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। तो मतलब कि इस कोड के अंदर हमारे पास ये करैक्टर है। अगर हम इसको नीचे तक फाइंड कर देते हैं तो देख सकते हैं 65 पर कैपिटल ए है, 66 पर कैपिटल बी। इस तरीके से मतलब कि ये हमारे पास कोड है और ये हमारे पास इनके करैक्टर्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिक्स के आ रहे हैं जेड तक। ठीक है, और ये देखें ये सिंबल्स बने हुए आ रहे हैं। अब ये स्मॉल एबीसी शुरू हो गई है, उसके बाद ये अलग से सिंबल्स शुरू आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, हर किसी के साथ एक अलग सिंबल्स है, यूनिक सिंबल्स है हर नंबर पर। अगर यहाँ मैं 0 10 डालता हूँ, 2 डालता हूँ तो क्या देखें यहाँ ख़त्म हो गया, मतलब कि 2 पर नंबर पर कुछ भी नहीं है। अगर 55 डालता हूँ तो देखें 7 उसका करैक्टर आ जाता है। तो इस फार्मूले से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास कोई भी नंबर हो उसके जो करैक्टर मालूम करने के लिए हमें ये वाला कोड लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें करैक्टर मालूम हो जाता है। जैसे ये सी का है। इस नेक्स्ट हमारे पास है कोड। अब ये हमारे पास चंद करैक्टर्स हैं, अब इनके हमें कोड मालूम करने के इसका कोड क्या है। तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं, कोड। नीचे अब ये कहते हैं कि टैक्स आपके पास क्या है। टैक्स ये है एंड देन ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो कहते हैं कि इस आपका करैक्टर जो है उसका जो कोड है वो ये है। अब ये देखें, इसका अगर कोड ये है तो अगर हम यहाँ जाते हैं और यहाँ 33 लिखते हैं तो क्या हमें यहाँ भी वही करैक्टर मिल रहा है जो कि जिस करैक्टर का हमें 33 कोड दे रहा था। अब देख सकते हैं यहाँ 33 और वही करैक्टर है। इस तरीके से हम कोई भी नंबर उसका करैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास करैक्टर है तो उसका कोड भी हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका कोड क्या है, या डॉलर का साइन है, इसका क्या कोड है, इसका क्या कोड है। इस तरीके से हर सिंबल्स का एक यूनिक कोड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लीन। अब हमारे पास बाज़ औक़ात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल में कुछ इस तरह का डेटा आ जाता है जैसे कि ये है। अब इसको हम क्लीन करना चाहते हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है। इसको क्लीन करने के लिए हमें ये क्लीन का फार्मूला यहाँ अप्लाई करना होगा कि इसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है। तो फार्मूला में लगाता हूँ, कहते हैं कि आपके पास टेक्स्ट क्या है, ये वाला है, और ब्रैकेट
बंद करके इंटर कर देते हैं तो ये देख सकते हैं ये जनवरी। अब हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा था ये जनवरी लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, जबकि यहाँ आप देख सकते हैं नहीं समझ आ रहा कुछ। अगर इसी को नीचे करके प्रेस करते हैं, ये देखें अब इसके अंदर हमारे पास जनवरी था, इसके अंदर ये फरवरी है, रोमान है, अमान है, इसके अंदर ये टैक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर ये टैक्स, इसमें ये टैक्स। मतलब कि इसके अंदर से जो हमारा टैक्स होगा इस फार्मूले की मदद से हम वो टैक्स अलग निकाल के ले आएंगे। जो भी हमारे पास अनवांटेज सैम्बल्स वगैरह कुछ भी हैं वो हम इसमें वो यहाँ नहीं आएंगे इस फार्मूले की मदद से, ठीक है। तो यहाँ हम कोई भी हमारे पास रैंडम फार्मूला है या कोई भी ऐसे उसके साथ सैम्बल्स हैं जिसके साथ वो पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप ये क्लियर का फार्मूला लगा के उसके अंदर जो भी हमारे पास टैक्स है उसको नेक्स्ट कॉलम में आप लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टैक्ट। अब ये क्या चीज़ है कॉन्टैक्ट? अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये कुछ डेट्स हैं, अगर मैं यहाँ में लिखना चाहता हूँ 01 और जनवरी 2018, अब मैं इस तरीके से मैं लिखना चाहता हूँ। अब 1 बाय 1 मुझे बहुत देर लग जाएगी, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसका नाम है कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसके अंदर हम लगाते हैं ये, तो ये कहते हैं कि पहला टैक्स जो है वो कौन सा है आपने लेना, तो मैं कहता हूँ पहला टैक्स हमारे पास ये है, और कहते हैं नेक्स्ट जो टैक्स है वो कौन सा है, वो हमारे पास ये वाला है, सही है, इसके साथ वाला, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अगर आपके पास जितने मर्जी टैक्स है वो करते जाएं। अगर ये एक मिनट, ये है हमारा फार्मूला, सॉरी, पहला टैक्स हमारे पास कौन सा है, ये वाला, और दूसरा टैक्स हमारे पास कौन सा है, ये वाला, यानी इसके साथ वाला B1, ओके। अच्छा, कोमा में प्रेस करता हूँ तो देखें जितने मर्जी टैक्स हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखें फ़िलहाल मेरे पास 2 हैं, तो ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो यह हमें कुछ कोड दे देगा। इसको मैं यहाँ कस्टम पे जाके डेट एंड टाइम पर कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला, इसके अंदर देखते हैं कि ये कॉन्टैक्ट किस तरीके से काम करता है। सॉरी, वो नंबर आ रहा था इस वजह से, तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं, ये सही है। इसके अंदर हमें पूछता है कि आपके पास पहला टैक्स क्या है, ये है हमारे पास फर्स्ट टैक्स। अब ये कहता है कि आपके पास जो सेकंड टैक्स है वो क्या है, मैं कहता हूँ ये है। ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देख लें इसको और इसको कंबाइन करके हमें इस सेल में उसने दे दिया है। किस फार्मूले की मदद से? इस फार्मूले की मदद से। मतलब कि पहला टैक्स हमारे पास ये है और दूसरा टैक्स ये है, इंटर किया तो ये, और इसी को यहीं डबल प्रेस करते हैं हम, तो देखें ऑटोमेटिकली सिर्फ एक फार्मूले की मदद से हमें ये दोनों कॉलम एक कॉलम के अंदर उसने कन्वर्ट करके दे दिए। जैसे कि 1 जनवरी आगे 2018, अगर मैं 1 बाय 1 लिखता हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है। अगर मैं यही फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करता हूँ तो देखें जस्ट 1 क्लिक में ये सारा पर अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉलर। डॉलर मतलब ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इसको कन्वर्ट करना हमने पैसों में, ठीक है। कि अगर हम यहाँ पैसों में करते हैं तो हमें इस तरीके से काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस तरह 1 बाय 1 करते जाएंगे तो बहुत हमें टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं डॉलर का। डॉलर के अंदर ये कहता है कि नंबर आपके पास क्या है, ये है, और ब्रैकेट में क्लोज कर इंटर करता हूँ तो देखें वो खुद ब खुद उसने जो नंबर है इसमें पैसों में कन्वर्ट करके हमें दे दिया है। ये देख सकते हैं आप, मतलब कि पैसों के जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। आपके पास जितने मर्जी नंबर हो, जस्ट 1 क्लिक के ऊपर वो नंबर आ जाएंगे। जैसे ये 1315 है, ये 1315.000 नहीं, पॉइंट के साथ जो पैसे हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देगा, ओके। बाकी अगर आप करेंसी चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। काउंटिंग है, ये है, इस पर क्लिक करें
और यहाँ से डॉलर है, आई थिंक ये पैसों में ही कन्वर्ट रहेगा। चलें, ये देख सकते हैं यहाँ ये जनरल है, जबकि इसके ऊपर करता हूँ तो अकाउंटिंग है, मतलब कि ये कन्वर्ट हो चुका है रुपीज़ की फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, ये वाला एक्स एक्ट। अब ये हमारा फार्मूला किस काम आता है? हमारे पास बहुत लंबी 2 कॉलम्स हैं जिसके अंदर टैक्स लिखा हुआ है। उसके अंदर हमने ये मालूम करना है कि क्या ये कॉलम और ये कॉलम दोनों बराबर हैं या नहीं। सिर्फ ये मालूम करने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ ये ही फार्मूला लगाता हूँ, अब वो ये कहता है कि हमारे पास जो पहला टैक्स है वो ये है। अब कहते हैं दूसरा टैक्स हमारे पास ये है। इसके अंदर सिर्फ 2 ही कॉलम होते हैं, देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो मज़ीद यहाँ से नहीं आएगा, ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ यहाँ, तो ये कहता है कि ये दोनों ट्रू हैं। क्यों? क्योंकि ये देख सकते हैं पहला लफ्ज़ इसका ए है, बाकी सारे छोटे हैं। इस तरह पहला लफ्ज़ बड़ा ए है, बाकी सारे छोटे हैं। अगर इसको मैं नीचे करता हूँ, मतलब सबके ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो कहते हैं कि ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि पहला वोन है फिर लॉस लिखा हुआ है। ये भी है, पहले लॉस है फिर लेस लिखा हुआ है। ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि यहाँ स्मॉल ABC और यहाँ भी स्मॉल ABC लिखा है। ये भी सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ विनर भी लिखा हुआ है, यहाँ भी विनर लिखा हुआ है। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ टाइगर है। अगर हम यहाँ ये लिखते हैं यानी छोटा टी, तो इसको फॉल्स कर देगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक देखेगा, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ देखेगा इसको, हर लफ्ज़ ये फार्मूला इन दोनों कॉलम में मिलाएगा। अगर एक भी लफ्ज़ नहीं मिलता तो उसको वो फॉल्स कर देगा। जिस तरह अभी बड़े टाइगर के अंदर यहाँ हमने बड़ा टी यूज़ करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ फॉल्स था, ट्रू आ गया। अब यहाँ लाइन है, क्योंकि ये देखें यहाँ बड़ा एल है, अगर मैं स्मॉल डाल देता हूँ, जबकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ ट्रू लिखा हुआ है और यहाँ बड़े एल के साथ लाइन लिखा। अगर मैं इंटर करता हूँ तो देख सकते हैं फॉल्स लिखा हुआ आ गया। इसी तरह ये रोमान है, ये रोमन है। ठीक है, ए और ई का फ़र्क है, इसने वो गलत कर दिया। मतलब कहने का ये है कि इस फार्मूले की मदद से हमारे पास जितना मर्ज़ी डेटा हो उसको चेक करने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं कि इन 2 कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट है वो आमने सामने सही है या गलत है सिर्फ। नेक्स्ट हमारे पास है फाइन। अब फाइन ये किस तरह करता है? तो हमारे पास तो ये एक है जनवरी फरवरी में, इस तरीके से। अब फाइंड का फार्मूला लगाते हैं। अब ये कहता है कि फाइंड जो आपने टैक्स करना है वो आपने क्या फाइंड करना है। अब मैं कहता हूँ मैंने फाइंड करना है आर कॉमा। अब वो ये कहता है कि किस विद इन टैक्स, यानी किस टैक्स के अंदर फाइंड करना है। मैं कहता हूँ इस टैक्स के अंदर फाइंड करना है। श्योर। अब यहाँ स्टार्ट नंबर है, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल तो ये एक ही है, तो इसको यहीं पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। ये देखें 6 पर। अब 6 ये क्या चीज़ है, यहाँ करते हैं। अब देख सकते हैं ये J1 A2 3 4 5 6, यानी ये जो R है ये 6 नंबर पर है। तो उसने बता दिया कि भाई जो तुमने R फाइंड करना था वो इसके अंदर 6ठे नंबर पर है। इसी तरह हम इसको नीचे तक लेके जाते हैं, तो इसके अंदर कहते हैं कि ये 4थे नंबर पर है, जबकि इसके अंदर ये भी है और ये भी है। मतलब कि ये जो फार्मूला है यहाँ से इसको शुरू कर देगा, जहाँ इसको R मिलेगा, बेशक 5 6 7 जितने मर्जी हो, वो पहले वाले R का नंबर दे देगा। अब जो देख सकते हैं इसके अंदर तीसरा है, इसके अंदर भी तीसरा है, इसके अंदर नहीं है, तो इसने उसमें एरर दे दिया। अब इस एरर को हटाने के लिए हमें एक और फार्मूला लगाना होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर लॉजिकल के अंदर यहाँ इफ़ एरर में दिया था। इफ़ एरर किस तरह होता है यहाँ यही बता देता हूँ। फ़िलहाल तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ हम इज इक्वल टू के बाद क्लिक करते हैं और मैं इफ़ एरर का ये देखें फार्मूला लगाता हूँ।
अब ये कहता है अगर एरर हो किसके अंदर, ये ब्रैकेट खुद ब खुद आ गई मतलब इसके अंदर, तो फिर इसके अंदर ये हमारे पास जो ब्रैकेट आए मतलब कि जो सेल है वो बिल्कुल खाली हो, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमाज ओपन एंड क्लोज एंड देन इंटर। अभी देख सकते हैं आप ये हो चुका है। अब यहाँ से मैं जैसे करता हूँ, मैं फ़िलहाल नोटपैड पर जा रहा हूँ। अब जितने के अंदर ये एरर आ रहा था वो खाली दे देगा, क्योंकि इसमें आर नहीं है, इसमें आर नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझको बड़ा आर चाहिए इस तरीके से, तो वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये लफ्ज़ जो ढूंढता है वो सेंसिटिव ढूंढता है, मतलब छोटा है तो छोटा ढूंढेगा, बड़ा है तो बड़ा आर ढूंढेगा। अब देख किसी में बड़ा आर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल आर, तो बताएगा छठे नंबर पर आपका जो कैपिटल आर है वो था। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ यू, अब कहते हैं ये चौथे नंबर पर है यू, ये देख सकते हैं। बाकी एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ वो जो इफ एरर का फार्मूला था वो हट चुका है, क्योंकि हमने यहाँ लगाया हुआ था इफ एरर का फार्मूला। ओके, इस फार्मूले की मदद से हम एक लफ्ज़ के अंदर कोई भी जो लफ्ज़ है वो ढूंढ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या चीज़ है? हमारे पास ये नंबर्स हैं, सिंपल नंबर्स हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो एक पंचुएशन होती है, मतलब कि कोमाज और डॉट, हम वो लगाना चाहते हैं, और हमें पता नहीं चल रहा कि अगर हम लगाते हैं, वैसे तो लगते हैं यहाँ और इधर कॉमा लगता है और फिर इधर इस तरीके से। इस तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो ये 1 बाय 1 बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला है फिक्स्ड। अब वो कहते हैं कि आपके पास नंबर कौन सा है, मैं कहता हूँ ये, और ब्रैकेट में बंद करके इंटर करता हूँ, तो ये देख सकते हैं उसने नंबर ऑटोमेटिकली लगा के हमें दे दिया है। यानी पंचुएशन जो इसके अंदर कॉमास वगैरह थे, 1 क्लिक पर देख सकते हैं आप तमाम जो सिंपल नंबर है उसने यहाँ कन्वर्ट कर दिया पंचुएशन नंबर्स में, मतलब कि जिसके अंदर हमारे कॉमास होते हैं और डॉट होते हैं, ठीक है। एक फिक्स नंबर में कन्वर्ट करके वो दे देगा, जबकि ये एक हमारे पास टेक्स्ट नंबर है और ये फिक्स नंबर है। ओके, इसके अंदर सिर्फ यही काम होता है। हमारे पास बहुत सारी जितनी मर्जी लंबी लिस्ट हो उसके अंदर ये करने के लिए हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेफ़्ट, फार्मूला लेफ़्ट। अब लेफ़्ट किस तरीके से यहाँ काम आएगा? लेफ़्ट फार्मूला लगा के देखते हैं। ओ सॉरी, लेफ़्ट के अंदर सबसे तो पहले वो कह रहा है कि आपके पास जो टेक्स्ट है वो कौन सा है, मैं कहता हूँ ये है। अब नेक्स्ट कहता है कि जो अगर आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेकर आना चाहते हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ 3, और इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यानी जनवरी के सिर्फ पहले 3 कैरेक्टर्स उसने हमें यहाँ शो करवा दिए हैं। देख सकते हैं आप, हर महीने के जो पहले 3 कैरेक्टर है उसने हमें यहाँ शो करवा दिए हैं। यानी लेफ़्ट का जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर होगा वो आ जाएगा सही इस फार्मूले की मदद से 3। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कैरेक्टर आए 5, तो ये देखें ये 5 कैरेक्टर आ जाते हैं, मतलब कि जितने मर्जी आप इसके अंदर कैरेक्टर लिख सकते हैं। अगर मैं 3 कहता हूँ, अगर इस तरीके से ये हर महीने के जो पहले 3 कैरेक्टर्स हैं वो हम यहाँ इस फार्मूले की मदद से लिख सकते हैं। अगर हम 1 बाय 1 लिखते हैं तो काफ़ी हमें टाइम लग जाता है। ओके, इस तरीके से इस फार्मूले की मदद से हम एक ही दफ़ा में एक ही क्लिक पर लिख सकते हैं। अब हमारे पास है LEN फार्मूला। हमारे पास ये एक सेल के अंदर डेटा है, ठीक है ये, जबकि जो B1 के अंदर हमारे पास कोई डेटा नहीं है B1 के अंदर, ठीक है, क्योंकि डेटा हमारे पास यहाँ शो हो जाएगा जो सेल के अंदर होगा। ये खाली है, ये भी खाली है।
अब हमें मालूम करना है कि इस सेल के अंदर जो ये करैक्टर्स लिखे हुए हैं ये कितने हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। अब हमें कहते हैं कि आप किस फार्मूले के नंबर्स, ये फार्मूला टेक्स्ट दे देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो कहता है कि इसके अंदर जो करैक्टर्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं 240। अगर मैं इसको सब पर अप्लाई करता हूँ तो देख सकते हैं आप, इसके अंदर 292 हैं, इसके अंदर 283 है, हर किसी के अंदर। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट ऑल कॉपी करता हूँ और इसी सेल के अंदर पेस्ट कर ही जाता हूँ, ओके, और इंटर करता हूँ। अब वो ये कहते हैं कि इस एक सेल के अंदर 32,776 करैक्टर्स हैं, मतलब एक सेल के अंदर हम काफ़ी सारे करैक्टर्स लिख सकते हैं, सही है। और हमें मालूम करना हो कि इस सेल के अंदर कितने करैक्टर्स हैं, तो वो इस फार्मूले की मदद से हम मालूम कर सकते हैं, LEN, लेन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट फार्मूले की मदद की तरफ चलते हैं। लोअर, लोअर क्या है, हम चाहते हैं कि जो हमारे पास कुछ टेक्स्ट है ये कैपिटल ABC में लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये स्मॉल ABC में आ जाए। अगर हम 1 by 1 लिखते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ओके। तो इसके लिए हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो करते हैं लोअर का, इज इक्वल टू लोअर। अब वो कहते हैं कि जो टैक्स है आपके पास वो कौन सा है, मैं कहता हूँ ये, और ब्रैकेट हम क्लोज करके एंटर करते हैं तो देखें ये कैपिटल कैस में लिखा और ये स्मॉल कैस में। अब ये देख सकते हैं आप, एक ही क्लिक में जो कैपिटल अल्फ़ाबेटिक था उसको स्मॉल अल्फ़ाबेटिक में लिख के हमें कम्प्लीटली दे दिया। आपके पास जितना मर्जी डेटा क्यों ना हो, जस्ट 1 क्लिक के अंदर ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर वैल्यूज़। अब नंबर वैल्यूज़ की मदद से हम इसके अंदर क्या सेटिंग कर सकते हैं, मतलब कि सॉरी सेटिंग नहीं, फार्मूले की मदद से हम किस तरह इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर्स वैल्यू यानी ये हमारे पास है टैक्स, ये देख सकते हैं आप, यहाँ टैक्स है, इसको इस कॉलम के अंदर लाने के लिए हमें ये फार्मूला लगाना होगा, सही है। ये नंबर वैल्यू मतलब कि इनको कन्वर्ट करना है नंबर वैल्यू के अंदर, ओके। तो यहाँ मैं फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू, ये देख सकते हैं ये नंबर वैल्यू। अब वही कहते हैं कि जो टेक्स्ट है आपके पास वो कौन सा है, ये ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये देख सकते हैं हमें जस्ट ये नंबर के अंदर उसने टेक्स्ट को नंबर के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया कि इसको नीचे तक लेके जाते जितने मर्जी हमारे पास क्यों ना हो, ये देख सकते हैं आप, उसको हमें कन्वर्ट कर देगा नंबर्स के अंदर। अब ये देखें ये किसके अंदर था, ये टेक्स्ट के अंदर था, जबकि जो ये कन्वर्ट किस में वो है नंबर्स में, ओके। इस फार्मूले की मदद से हम नंबर्स को टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट ही है, क्योंकि इसके अंदर देखें कोमाज, ये कोमाज जो होता है ये टेक्स्ट के अंदर आता है, ये नंबर्स में नहीं आता, सही है। फिलहाल तो इसमें एरर आ गया, क्योंकि यहाँ से रिमूव कर दें, कोई मसला नहीं। इस फार्मूले की मदद से हम इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है प्रॉपर। अब प्रॉपर फार्मूला हम इसके ऊपर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ये महीनों के नाम और दिनों के नाम लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर देख सकते हैं तमाम अल्फ़ाबेटिक जो स्मॉल लिखा हुआ है। अब प्रॉपर में क्या होगा, प्रॉपर में ये होगा कि हमारे पास जो भी टेक्स्ट होगा उसको ये प्रॉपरली
शेप दे देगा, जैसे सिर्फ पहला लफ्ज़ बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। अगर यहाँ मैं बड़ा एन डालता हूँ, सॉरी बड़ा एन है, तो भी ये कोई उसको बड़े एन को छोटे में कन्वर्ट कर देगा। सही है। अगर हम इसके ऊपर तमाम पर अप्लाई करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर जे छोटा है, इसमें बड़ा है, इसमें एफ छोटा है, इसमें बड़ा है। प्रॉपर के अंदर ये होता है कि हर जो लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ है, हर वर्ड का पहला लफ्ज़, उसको यहाँ बड़ा करके हमें लिख के दे देगा। देख सकते हैं आप, हर लफ्ज़ के जो पहला लफ्ज़ है वो कैपिटल है, जबकि इसके अंदर इसमें तो सॉरी, अब इसको नीचे ले आता हूँ। अब ये देख सकते हैं, ठीक है। हर लफ्ज़ का ये छोटा कैपिटल है और इसके अंदर हर लफ्ज़ का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल है। इस फार्मूले की मदद से हम जो भी हमारे पास टैक्स होगा उसको एक प्रॉपर हम शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है सब्स्टिट्यूट। मतलब कि सब्स्टिट्यूट, इसके अंदर फाइनेंशियल फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, टैक्स फंक्शन, आपके पास जो भी टैक्स है उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए अब ये लगाते हैं टैक्स। आप हमारे पास जो टैक्स होगा वो कौन सा है? मैं कहता हूँ हमारे पास ये वाला टैक्स है। और वे कहते हैं कि जो ओल्ड टैक्स है वो आपके पास कौन सा है? मैं कहता हूँ ओल्ड टैक्स मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ फंक्शन को। मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी यहाँ फंक्शन लिखा हुआ ये कन्वर्ट किस में हो जाए। अब न्यू टैक्स जो मैं डालूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो है टैक्स ये कन्वर्ट हो जाए सॉरी फार्मूलाज के अंदर या फार्मूला के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो देख सकते हैं जबकि जो यहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल फंक्शन और नेक्स्ट हमारे पास कॉलम में क्या आ गया? फाइनेंशियल फार्मूला। अगर हम यहाँ 1 बाय 1 लिखते हैं तो काफ़ी टाइम हमारा ज़ाया होता है। इसी एक फार्मूले की मदद से हम जस्ट 1 क्लिक के अंदर तमाम जो फंक्शन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फार्मूला में। मतलब कि ये जो फार्मूला है इसके अंदर कोई एक वर्ड पूरा उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका यही काम है, हमारे पास जितनी मर्जी लंबी लिस्ट हो उसको कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि अब ये हमारे पास लिस्ट थी और यहाँ हमने क्या करना था कि फंक्शन को लिखना था फार्मूला के अंदर। अब अगर हम 1 बाय 1 लिखते हैं तो काफ़ी टाइम हमारा लगता है। सिर्फ इसी एक फार्मूले की मदद से हमें पहली लाइन हमें लिखनी पड़ी, इंटर किया और इसी को तमाम पर ड्रैग कर दिया तो ये देख सकते हैं तमाम पर वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब देख सकते हैं फार्मूला हमने यहाँ लगाया था जो कि यहाँ भी लग चुका है, यहाँ भी लग चुका है, ये देख सकते हैं आप। ओहो, ये हैंग हो गया। सही हो गया, ठीक है। तमाम उस पर यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास है रिपीट, REPT मतलब रिपीट। हमारे पास एक लफ्ज़ है ABC to Z यहाँ तक S तक, ठीक है, कुछ भी है। अब हम चाहते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ये हम रिपीट करें 5 टाइम, 1 2 3 4 5, और ये भी हम रिपीट करें 1 2 3 4 5, और ये भी रिपीट करें इस तरीके, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। हम एक फार्मूला है रिपीट का, उसकी मदद से हम ये इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं करता हूँ रिपीट का फार्मूला लगाया। अब ये कहते हैं कौन सा टैक्स को आप रिपीट करना चाहते हो? मैं कहता हूँ ये वाला टैक्स को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं नंबर्स टाइम, मतलब कि कितने टाइम आप रिपीट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 5 टाइम, इंटर करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप
5 टाइम होगा 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको जैसे 1 क्लिक करते हैं तो तमाम उस पर ये 5 टाइम अप्लाई हो चुका है। सिर्फ एक फार्मूले की मदद से। अब ये फार्मूला तमाम उस पर लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं रिपीट का फार्मूला, सही है। इससे सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो लफ्ज़ होगा उसको हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ मेरे पास एक लफ्ज़ है अब्बासी। अब इस एक लफ्ज़ का मैंने रिपीट करना है। तो रिपीट करता हूँ, टेक्स्ट हमारे पास ये होगा। रिपीट में कहता हूँ कि ये मेरे पास हो 10 टाइम, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब ये देख सकते हैं ये 10 टाइम रिपीट है। इस पर आके मैं यहाँ ये करता हूँ तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दफ़े इसने इस लफ्ज़ को इस फार्मूले की मदद से रिपीट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सर्च। अब सर्च क्या चीज़ है? फाइंड हमने किस तरह किया था, सॉरी ये फाइंड ये है, यही हमने फाइंड किया था कि आर छोटा सिर्फ करेगा, ये मतलब कि जो फाइंड करेगा सेंसिटिव वर्ड करेगा, जबकि सर्च है ये नॉन सेंसिटिव है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ सर्च, अब कहता है कि कौन सा टैक्स आपने फाइंड करना है। ओके, अब मैं कहता हूँ जो मैंने फाइंड करना है वो करना है आर। अब वही कहते हैं कि किस टैक्स के साथ आपने फाइंड करना है, इस टैक्स के साथ, और ब्रैकेट में क्लोज करके एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करता हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, उसके अंदर में अगर बड़ा आर लिख रहा था तो वो हमें एरर दे रहा था, जबकि इसके अंदर मैं बड़ा आर लिखा और इसने सर्च करके दे दिया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी बड़ा आर लिखा हुआ है, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें आर नहीं है, इसलिए इसको यहाँ एरर शो करवा रहा है। ठीक है, इसमें आर नहीं इसलिए इसमें एरर शो करवा रहा है। और वो मैंने आपको बताया था कि इफ़ एरर की मदद से हम यहाँ से एरर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये नॉन सेंसिटिव सर्चिंग फंक्शन है। इसके अंदर देख लें, अगर मैं छोटा आर लिखूं बड़ा आर लिखूं इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ वर्ड आर हमें सर्च करके देगा। अब जबकि मैंने यहाँ छोटा आर लिखा है, ये देख सकते हैं आप, पहले बड़ा था तो जब भी ये 6 दे रहा था, अगर मैं यहाँ कैपिटल आर लिखकर इंटर करता हूँ तभी मुझको 6 दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सेंस नहीं है कि इसने छोटा आर ढूंढना है या बड़ा आर। शो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं कहता हूँ सर्च करना है, मैंने सर्च क्या करना है, मैं कहता हूँ मैंने करना है दी, ओ सॉरी, मैंने एक लफ्ज़ दी सेलेक्ट करना है, किस लफ्ज़ के साथ, इसके साथ, और ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ तो अब ये देख सकते हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर जो दी है वो 64 लफ्ज़ के ऊपर है। ओके, अगर मैं यही फार्मूला सब पर अप्लाई करता हूँ तो ये देख सकते हैं वो हमें जो दी है वो उसकी ये कहते हैं पहले पर है, जबकि पहले पर थीम्स है, उसने सिर्फ यहाँ पर ये जो दी है ये सर्च करके हमें दे दिया। ठीक है, नॉन सेंसिटिव। अगर यहाँ हम लगाते हैं फाइंड, फाइंड का फार्मूला ये देखते हैं, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ किसका, फाइंड का फार्मूला लगाया और इंटर करता हूँ तो अब ये जो है सेंसिटिव ढूंढेगा जिस तरीके से। अब ये देख सकते हैं थीम के अंदर ये फर्स्ट था,
अगर मैं इसी को अप्लाई करता हूँ यहाँ तक, अब ये 107, अब 107 कहाँ, ये है, ठीक है। 107 यहाँ उसने जी को ढूंढा है, अदरवाइज उसके पहले कहीं भी नहीं ढूंढा, सही है। फाइंड और सर्च में ये फ़र्क है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट। अब हमारे पास एक कॉलम है जिसके अंदर दो है, एक हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, दूसरा हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर नंबर लिखा हुआ है, फिर टेक्स्ट और फिर नंबर। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो अलग करना है। अगर 1 बाय 1 लिखते हैं, जैसे कि ये फिर ये फिर ये फिर ये, उसके बाद ये दोनों छोड़ के फिर ये, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके लिए हम सिंपल हमें टेक्स्ट लगाएं, यहाँ वैल्यू करें और इंटर कर दें। अब और इसको तमाम पर अप्लाई कर दें। आप देख सकते हैं कि इसने सिर्फ टेक्स्ट को यहाँ लिखा है, जबकि जो हमारे पास नंबर है उसको यहाँ नहीं लिखा। अगर हाँ नंबर के दरमियान में स्लैश आ जाती है तो ये हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमें टेक्स्ट में शो करवाएगा, सही है। ओके, ये सिंपल है, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिम। अब ट्रिम हमारे पास क्या है, मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि 4 फार्मूला है, क्लीन लिखना था, क्लीन फार्मूला है, कोड है, डॉलर एक्सेक्ट है, फिक्स है, लेफ्ट राइट लिन। अब इन दोनों के दरमियान में यहाँ काफ़ी सारी स्पेस है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर स्पेस ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए हमें ट्रिम का फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये ट्रिम, अब कहते हैं टेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ये, और ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब उसने एक प्रॉपरली जो 1 स्पेस होती है वो हमें दे दी है। अब इसमें और इस टेक्स्ट में लिखा हुआ आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर देखिए कितनी स्पेस है, जबकि इसने सिर्फ एक स्पेस दे के हमें ये फार्मूला जो टेक्स्ट है वो हमें सही कंडीशन में दे दी है। ट्रिम का ये फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन। हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट है, वो काफ़ी सारा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ज्वाइन हो जाए, मतलब कि ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब 1 बाय 1 लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ ABC स्पेस दे के फिर ये लिखता हूँ, तो ये है ERWTER। इसके अंदर मुझसे काफ़ी गलती भी होंगी, तो इन तमाम को इकट्ठे कॉलम में लिखने के लिए ज्वाइन टेक्स्ट का हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन का, ठीक है। अब वो कहते हैं कि डिलिमिटर, मतलब कि इनके दरमियान कोई खाली स्पेस होनी चाहिए, मैं कहता हूँ होनी चाहिए एक स्पेस। तो नेक्स्ट कहता है कि इग्नोर एम्प्टी सेल, कि आपने जो इसके दरमियान एम्प्टी सेल है वो इग्नोर करना है या नहीं। अगर हम कहते हैं फॉल्स, ट्रू, मतलब कि जो सेल खाली होगा उसको इग्नोर कर देगा। अगर हम फॉल्स लिखते हैं तो उसको इंक्लूड कर देगा। मैं करता हूँ नहीं, मैंने ये नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट 1 कौन सा है। अब हम टेक्स्ट देंगे, पहला हमारे पास ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। अगर इस तरह नहीं, एक ही रो के अंदर आप दे सकते हैं, मतलब कि इसको ये तमाम के तमाम का एड्रेस दे दिया, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दें। अब ये देख सकते हैं ये जो एड्रेस है हमें यहाँ दे दिया उसने, और एक ही क्लिक पर हम तमाम एड्रेस लिख सकते हैं। अब हर किसी के अंदर एक प्रॉपर स्पेस दी हुई है। अगर यहाँ मैं डबल स्पेस देता हूँ ये, और इंटर करता हूँ, तो देखिए उसके अंदर डबल स्पेस दे दी, ये देखें, सही है। इस फार्मूले की मदद से हम किसी का एड्रेस, नाम, ईमेल या बहुत सा डेटा एक कॉलम में करना हो, इसकी मदद, इस फार्मूले की मदद से कर सकते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन कर से। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास है अपर। हमारे पास कुछ टेक्स्ट होता है जो कि एक छोटे ABC में लिखा होता है, हम चाहते हैं इसको बड़ी ABC में, तो इसके लिए हम जो फार्मूला है वो यूज़ करते हैं अपर का, और कहते हैं कि जो टेक्स्ट आपने अपर के कंडीशन में अप्लाई करना वो ये है, ब्रैकेट। अब ये देखें तमाम अल्फ़ाबेट जो हैं वो कैपिटल शेप में आ गए, जस्ट वन क्लिक पर तमाम के तमाम ये देख सकते हैं। यहाँ छोटे थे, जबकि ये फार्मूला लगाने के बाद ये तमाम के तमाम वैल्यू बड़ी हो चुकी है। तो इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, सिर्फ छोटे केस को बड़े केस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यह है मिड। अब मिड किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं फार्मूला हम इसके ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यह सिर्फ तमाम का जनवरी कुछ भी है, इसको मैं मज़ीद नीचे ले जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ इसके जो दरमियान वाला लफ्ज़ है तमाम का, जो कि मार्च अप्रैल तक है, मुझको यहाँ अलग दे दें। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है इक्वल टू मिड। अब ये कहता है टैक्स कौन सा लेकर आना चाहते हैं, मैं कहता हूँ इस टैक्स में से कॉमन लगाएं। अब ये कहता है कि किस नंबर से स्टार्ट करना है आपने, मैं कहता हूँ ये 1 2 3 4 नंबर से। अब कहता है कि कितने करेक्टर चाहिए, मैं कहता हूँ सिर्फ 3 चाहिए, ब्रैकेट बंद और ये एंटर। आई थिंक कुछ गलती हो गई है, मिड ये सही है, सॉरी इसके अंदर ये अप्लाई नहीं हो रहा था टैक्स, इसके अंदर हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ मिड चाहिए, इसका कहाँ से, मैं कहता हूँ कि दरमियान वाले लफ्ज़ चाहिए होते हैं, तो मैं कहता हूँ यू से, मतलब कि JA यू चौथे नंबर पर है, तो चौथे नंबर से मुझे चाहिए, सॉरी चौथे नंबर से चाहिए मुझे। अभी कहते हैं कि कितने करैक्टर चाहिए, मैं कहता हूँ 2, इंटर करता हूँ तो दरमियान वाले यानी UA हमें दे दिया है। अब तमाम के ऊपर ये देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ चौथे नंबर पर नहीं है। अगर मैं यहाँ ये लिखता हूँ तो देखें FG दे देता है इस तरीके से। तमाम पर वो हमें सिर्फ दरमियान वाला नंबर निकाल के दे देगा। ओके, इसी तरीके से एक मैं आपको बता देता हूँ, और एक मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। अब ये लिखा है लायन किंग ऑफ द जंगल, यहाँ मैं यही वाला मिड का फार्मूला लगाता हूँ। अब मेरे पास टेक्स्ट ये है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ जंगल आ जाए, तो ये 5वें नंबर पर क्या है, 4, ये देखिए किंग आ गया। ठीक है, सॉरी ये किंग आ गया, क्योंकि इसके अंदर ये था 5वें नंबर पे हमारी स्पेस थी, क्योंकि इसने स्पेस को भी इंक्लूड किया है। अगर यहाँ हम करते हैं 6, मतलब 6 नंबर पर हमारा के है ये, फिर इंटर करते हैं तो किंग ये देखिए आ गया है। क्यों? क्योंकि छठे नंबर से के शुरू है और हमें 4 लफ्ज़ चाहिए, तो KING ये 4 लफ्ज़ हमें यहाँ शो करवा देगा। इस तरीके से जो भी हमारे पास टैक्स हो या उसके अंदर एक लफ्ज़ निकालना हो वो, या हमारे पास जितनी बड़ी मर्जी लाइन हो उसके अंदर से मिड में से कोई नंबर निकालना हो, इस फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है रिप्लेस। अच्छा, रिप्लेसेस के अंदर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये इस फार्मूला इस्तेमाल किया था कि फंक्शन की जगह हमने फार्मूला लगाया था, लेकिन इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर ये होता है कि हम एक लफ्ज़ को, सिर्फ एक लफ्ज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है,
और जबकि इसके अंदर हम एक पूरे वर्ल्ड को जिसके अंदर तमाम है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। चलें इसके ऊपर ये फार्मूला लगा के देखते हैं। रिप्लेस, अच्छा हमारे पास ओल्ड टैक्स क्या है? ओल्ड टैक्स मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो पुराना टैक्स है वो है F, ठीक है। अब ये कहते हैं स्टार्ट नंबर किसे करना है, तो पहले ही है, हमने पहले से किया, और कॉमा, फिर कहते हैं कि कितने करैक्टर्स हैं, तो जाहिर है एक ही होगा। अब वो कहते हैं कि न्यू जो टैक्स है वो आपके पास क्या होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ जो मेरे पास न्यू टैक्स है वो होना चाहिए फंक्शन, ब्रैकेट बंद और इंटर करता हूँ, तो ये देखें ये इंटर से आ गया। और एक मिनट, सॉरी, ये आई थिंक मुकम्मल ही हुआ है। टैक्स हमारे पास पुराना ये है, रिप्लेस हो गया। ओके, फर्स्ट हो गया, ओल्ड टैक्स, स्टार्ट नंबर, ये सही, हाँ, मतलब कि इसको कन्वर्ट करके हमें इसके अंदर दे देगा, सही है। ये देख सकते हैं इसके अंदर ये फार्मूला लगा हुआ है मुकम्मल तौर पर। ओके, और एक मिनट, ये हेल्प ओपन हो गई है। यहाँ से हर उसके अंदर एक फंक्शन लगा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर रिप्लेस एफ की जगह में मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि फार्मूला, ठीक है, इंटर करता हूँ तो ये देखें ये फार्मूला आ गया। और इसको अगर मैं एंड पे करता हूँ तो देख सकते हैं ये तमाम उस पर फार्मूलाज आ चुके हैं। किसकी जगह पर? ये इस सेल को रिप्लेस किया है इस सेल से। इसका यही है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको रिप्लेस करना होता है, तो उसको इसी के ज़रिए हम रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइट। अब राइट क्या चीज़ है? ये हमारे पास फार्मूला लगा के देखते हैं। सॉरी, राइट के अंदर हम टैक्स देंगे ये वाला, कॉमा डालेंगे। अब राइट साइड पर हमें कितने करैक्टर चाहिए? मैं कहता हूँ 3, और ब्रैकेट ऑफ, तो देखें ये जो आखिरी करैक्टर्स हैं 3 वो आ जाएंगे सबके। ये देखें ARY, RCH, RIL, MAY, UNE, ULY, UST, BER, ठीक है। तो इसका ये होता है, हमारे कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती है जिसके हम आखिरी नंबर लेकर आना चाह रहे होते हैं, तो वो उसे इसी फार्मूले की मदद से हम लेकर आ जाते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा हर उसको अलग अलग लिखने से, तो बेहतर यही था कि एक फार्मूला ये लगाएं, ठीक है, और इसको यहीं से या तो डबल क्लिक कर दें या इसको नीचे तक ड्रैग कर दें, ठीक है। राइट फार्मूले का ये है। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू। जिस तरह हमारे ये टैक्स का फार्मूला लगा था कि हमारे एक ही सेल के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं जबकि कुछ टैक्स है, ओके, इसके अंदर भी ऐसे ही है कि हमारे पास कुछ टैक्स है, कुछ वैल्यू है, फिर टैक्स, कुछ वैल्यूज़। हम चाहते हैं कि इसके अंदर से सिर्फ हमारी जो वैल्यूज़ है ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ वो सेपरेट हो जाए। अगर हम 1 by 1 लिखते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है वैल्यू का। अब वैल्यू के अंदर हमें टैक्स देना है ये वाला, ठीक है, उसके बाद इंटर। अब क्योंकि ये हमारे पास एरर आएगा, इसको इफ़ एरर के ज़रिए इसको रिमूव करवा सकते हैं। यहाँ से मैं लगाऊंगा इफ़ एरर। अगर यहाँ एरर है तो यहाँ मैं लगा दूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन और देन इंटर। ये देख सकते हैं जबकि यहाँ फार्मूला है और इसी को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं ये खाली जगह क्यों है? क्योंकि यहाँ एरर नहीं आएगा, मैंने इफ़ एरर का यहाँ फार्मूला जो लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ न्यूमेरिक कीज़ है तो यहाँ जस्ट वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू आएगी। अब ये देख सकते हैं टैक्स नहीं आ रहा। अगर यहाँ हमारे पास कुछ टैक्स होता तो वो आता, ठीक है।
लेकिन यहाँ हमारे पास अब यहाँ वैल्यू है, तो यहाँ जैसे जैसे टैक्स लिखा यहाँ वैल्यू ख़त्म हो गई है। जैसे टैक्स है यहाँ वैल्यू नहीं आएगी, हमारे पास सिर्फ वैल्यू आएगी। जैसे कि यहाँ मैं न्यूमेरिक में ये वैल्यू लिखता हूँ तो ये देखें यहाँ आ जाती है। इस तरीके से हम ये एक सेल से जो वैल्यूज़ हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं नेक्स्ट सेल के अंदर। तो अब इसके अंदर मैं कुछ आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि मैं सिर्फ जनवरी लिखता हूँ और इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, सही है। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं ये लेफ्ट, ये मिड और ये राइट। अब इनके दरमियान क्या रिलेशन है? अगर मैं यहाँ लेफ्ट का फार्मूला लगाता हूँ इस टैक्स से, अब टैक्स हमारे पास ये आ गया। अब नंबर मुझे चाहिए 3 और इंटर करता हूँ तो ये देखें ये इस हाथ के जो हैं इस तरफ के जितने वो 3 डिजिट है वो आ गए। अब इसी तरह मिड का लगाता हूँ मैं। मिड का हमारे पास टैक्स ये है, ठीक है। मिड के अंदर सबसे पहले पूछेगा कि दरमियान वाला है तो किस लफ्ज़ से आप स्टार्ट करोगे। मैं कहता हूँ कि चौथे लफ्ज़ से स्टार्ट करें। अब ये कहते हैं कि आपको कितने करैक्टर्स चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ 3 करैक्टर चाहिए। ब्रैकेट बंद कर एंटर करते हैं। ये देखें अब ये चौथे से स्टार्ट किया है तो 3 करैक्टर, ये दरमियान के जितने भी हैं वो आ गए हैं। अब क्योंकि यहाँ चौथा नहीं है, MAY 3 है, तो यहाँ खाली आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ मैं कुछ ज़्यादा लिखता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ फिर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर ये फार्मूला लगा हुआ है दरमियान वाले पर। अब ये है राइट। राइट क्या था? टैक्स हमारे पास क्या होगा? ये होगा। अब ये पूछ रहा है कि आपको कितने करैक्टर चाहिए राइट में। मैं कहता हूँ कि सिर्फ 2 चाहिए। ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ये देखें RY, ये देखें। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। अब ये देखें इसके अंदर पहले ये पूछता है कि आपको किस टैक्स से लेना है। मैंने टैक्स का एड्रेस दिया। दूसरा ये कहता है कि आपको कितने करैक्टर्स चाहिए। और राइट साइड पर ये कहता है किस टैक्स से चाहिए और राइट साइड पर कितने करैक्टर चाहिए। जबकि जो मिड है ये कहता है कि किस टैक्स से लेना है और किस नंबर से स्टार्ट करना है और कितने करैक्टर चाहिए। इसके अंदर ये इजाफी है कि किस करैक्टर से स्टार्ट करना है, क्योंकि दरमियान वाला है इसको बताना पड़ेगा कि ये चौथे नंबर से स्टार्ट करना है। तो ये देख सकते हैं चौथे नंबर से था 1 2 3 4। चौथे नंबर पर R है तो इसने R से स्टार्ट किया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इसी पर मैं बता देता हूँ। यहाँ से लोअर है, अपर है एंड देन प्रॉपर है। सॉरी, ये प्रॉपर आ गया, सही। इन तीनों में देखते हैं कि क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं अपर का फार्मूला लगाता हूँ। अपर के फार्मूले में मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये टेक्स्ट है और इंटर, और ये देखिए अपर में ये हुआ कि जितने भी करैक्टर हैं उनको कैपिटल कर देगा, ठीक है। ये देखें तमाम को उसने कैपिटल कर दिया। अब मैं लोअर पर इसी पर लगाता हूँ। लोअर पर अब ये मैं लेता हूँ ये वाला क्या कहते हैं जो कैपिटल वर्ड है उसको इंटर। अब ये देखिए इसके अंदर जितने भी कैपिटल लफ्ज़ हैं, यहाँ तक कि जो पहला भी लफ्ज़ है उसको भी ये छोटा करके लिख देगा। अब मैं लगाता हूँ प्रॉपर के अंदर क्या होगा कि अगर मैं लेता हूँ ये और इंटर करता हूँ, मैंने कौन सा लिया है, ये वाला, और देख सकते हैं इसके अंदर जो प्रॉपर हुआ है वो ये हुआ है कि पहला लफ्ज़ बड़ा उसने लिख दिया। हर वर्ड का पहला लफ्ज़ उसने बड़ा लिख दिया। सही है। जैसे कि ये है, इसमें ये फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है, जबकि एक ही चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि
फाइंड और सर्च में क्या फ़र्क है। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ फाइंड का फार्मूला, फाइंड मैंने करना है, चलिए इसमें से कर लेते हैं, इसमें से सर्च करना है, और सॉरी पहले टैक्स लिख देते हैं, कौन सा टैक्स करना है। मैं कहता हूँ मैंने आर फाइंड करना है, किस टैक्स से, इस टैक्स से, एंड देन ब्रैकेट। अब यहाँ उसने ये छठे नंबर पर है, इधर कर देता हूँ, सही है। जबकि यहाँ भी आई थिंक हाँ यहाँ आर नहीं है, इधर भी आर नहीं है, इधर भी नहीं है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ यू कर देता हूँ, सही है। यहाँ भी यू है ही नहीं काफ़ी जगह पर। और सर्च के अंदर ये होता है कि अगर मैं लगाता हूँ सर्च का फार्मूला, इसके अंदर भी मैं ये टैक्स दे देता हूँ, जबकि ये पूछता है कि क्या फाइंड करना है। मैं कहता हूँ कि आर फाइंड करना है, और सॉरी फाइंड करना है मैंने आर, किस टैक्स से, इस टैक्स से, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब जबकि यहाँ दे देता हूँ इसको भी मैं आर, यहाँ भी छठा, यहाँ भी छठा, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ करता हूँ, ये चीज़ सेम आ रही है। सेम क्यों आ रही है मैं अभी आपको बताता हूँ। और सॉरी इधर मैं कुछ वर्डिंग चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल आर। अब ये देखें ये हो गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी आर है तो यहाँ भी आर है। अच्छा, इसके अंदर ये फ़र्क है, जो ये फाइंड है ये सेंसिटिव वर्ड को देखता है, अगर छोटा है तो छोटा देखेगा, बड़ा है तो बड़ा देखेगा। जबकि सर्च को कोई मालूम नहीं है कि वो फाइंड करने वाला लफ्ज़ छोटा है या बड़ा, उसने सिर्फ सर्च करके देना है हमें, सही है। तो आज के लिए ये टैक्स फार्मूले ये तमाम हो गए। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं मज़ीद आसान लफ्ज़ों में आपको डिफ़ाइन करके बता दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई बनने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये देखेंगे डेट एंड टाइम, हम अपनी एक्सेल की शीट में किस तरीके से इनके फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।